हेलो वीवर्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश का प्रोज का लेसन 5 जो टार्च बियरस है, जिसको लिखे हैं W.M. रायबर्न। W.M. रायबर्न यानी विलियम मार्टिन रायबर्न, जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1895 से 1986 तक है। टार्च बियरस यानी मशाल ले जाने वाले लोग। तो मशाल ले जाने वाले लोग हैं या मशाल ढोने वाले लोग। यहाँ देखिए, जो W.M. रायबर्न थे, उनका जो जन्म है वेलिंगटन यानी न्यूजीलैंड में हुआ था और यह पेशे से जर्नलिस्ट भी थे और एक इंग्लिश राइटर भी थे। इनकी जो टॉपिक्स रहती है, गेम भी है, स्पोर्ट भी है और जनरल टॉपिक्स भी है। जर्नलिस्ट है और जो सोशल सब्जेक्ट्स होता है उस पर भी ये अपनी रचनाओं को लिखे हैं। पॉलिटिकल जो चीजें हैं उस पर भी ये अपनी रचनाओं को लिखे हैं। तो यह जो वीडियो है यह पार्ट 2 का वीडियो है, यानी कि टेक्स्ट का फर्स्ट वीडियो है, जबकि इस चैप्टर का यह पार्ट 2 वीडियो है। बाकी जो भी वीडियो रहेगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में जो टेक्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा उसकी जो वर्ड मीनिंग रहेगी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आपको जरूरत होगी तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम देखिए डायरेक्टली इस चैप्टर को स्टार्ट कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वंस अपॉन ए टाइम मैनी सेंचुरीज एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट। वंस अपॉन ए टाइम मीन्स एक बार की बात है, या कह सकते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम एक बार, मैनी सेंचुरीज एगो कई शताब्दी पहले। कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि मैनी सेंचुरीज एगो कई शताब्दियों पहले देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक व्यापारी, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। कह रहे कि एक समय की बात है, एक बार की बात है, कई शताब्दियों पहले एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में, ही हैड टॉयल्ड हार्ड, उसने टॉयल्ड परिश्रम किया था। हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम किया था। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में, ही हैड टॉयल्ड हार्ड, जो बूढ़ा व्यापारी था उसने अपने पूरे जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम किया था। बाइंग, वह क्या करता था, सामान को खरीदता था। एंड सेलिंग, और उसे क्या करता था, बेचता था। सामान को खरीदना और बेचना वही उसका पेशा था, व्यवसाय था। विद द रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, दैट मीन्स की ही हैड मेड, उसने कमा लिया, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा। कह रहे हैं कि बाइंग एंड सेलिंग, वह क्या करता था, सामान को बाई मीन्स खरीदता था, एंड सेलिंग और बेचता था। विथ द रिजल्ट दैट, और इसका परिणाम यह हुआ, इसका नतीजा यह हुआ कि ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, वह बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। एज द ईयर्स वेंट बाई, एज मीन्स जैसे जैसे, द ईयर्स मीन्स जो वर्ष थे, वेंट बाय मीन्स व्यतीत होते गए। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, जैसे जैसे एक के बाद दूसरा वर्ष समाप्त होता गया, व्यतीत होता गया, ही लेड बाय मोर एंड मोर रिचेज। ही मीन्स वह, अर्थात जो बूढ़ा व्यापारी था, लेड मीन्स वह होता गया, बाई मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, रिचेज मीन्स धनवान। जो बूढ़ा व्यापारी था, जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था वैसे वैसे वह और ज्यादा धनवान और ज्यादा धनी व्यक्ति होता चला गया। बट द डे केम, बट लेकिन द डे, वह जो दिन था, केम वह भी आ गया, वेन जब, ही फेल्ट वह महसूस किया, दैट मीन्स की ही हैड नॉट लॉन्ग, वह लंबे समय तक नहीं, टू रिमेन मीन्स जिंदा रहेगा, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। बट लेकिन द डे, वह दिन, केम आ गया, वेन जब, ही फेल्ट वह महसूस किया, दैट मीन्स की ही हैड नॉट लॉन्ग, वह लंबे समय तक नहीं, टू रिमेन जीवित रहेगा, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। लेकिन एक दिन, वह दिन भी आ गया जिस दिन उस बूढ़े व्यक्ति को यह पता चला कि अब वह इस संसार में बहुत लंबे समय तक, बहुत ज्यादा दिन तक वह जीवित नहीं रह सकता। He began to wonder what he should do with his money. He, वह began to wonder, वह आश्चर्य करने लगा।
वह आश्चर्य करने लगा कि व्हाट, क्या ही शुड डू, वह क्या करेगा विथ हिज मनी, अपने पैसे का। उसे आश्चर्य होने लगा कि जितना पैसा वह अपने पूरे जीवन में इतना कठिन परिश्रम करके कमाया है, उस पैसे का क्या करना चाहिए, अर्थात उस पैसे का क्या होगा, वह किसे देगा। सेकंड पैराग्राफ देखिए, कह रहे कि नाउ अब ही हैड टू सन्स, नाउ अब ही हैड, उसके पास थे, टू सन्स, दो लड़के थे। उस व्यापारी के पास सिर्फ दो लड़के थे। ही मेड अप, वह क्या किया, सोचा, हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, वह मेड अप, वह विचार किया, हिज माइंड, उसने अपने मन में यह सोचा, दैट मीन्स की ही वुड नॉट डिवाइड, वह नहीं बांटेगा, हिज मनी, अपने पैसे को, बिटवीन देम, उनके बीच में। जो बूढ़ा व्यापारी था, ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने दिमाग में सोचा, उसने विचार किया, दैट मीन्स की ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी, वह अपने पैसे को नहीं शेयर करेगा, नहीं बांटेगा, बिटवीन देम, उनके बीच में। बूढ़े व्यक्ति ने अपने दिमाग में यह सोच लिया कि चाहे जितना भी पैसा उसने अपने पूरे जीवन में कमाया है, उस पैसे को वह बराबर बराबर दो भागों में अपने दोनों लड़कों के बीच में नहीं बांटेगा। बट लेकिन दैट मीन्स की ही वुड गिव, वह दे देगा, इट, यह जो पैसा है, आल, सब पैसा दे देगा, टू द वन, किसी एक लड़के को, हु प्रूव्ड, जो यह सिद्ध करेगा, हिमसेल्फ, खुद को, टू बी द क्लेवरर, चालाक, चतुर सिद्ध करेगा, ऑफ द टू मीन्स, दोनों में से। बट दैट, लेकिन वह क्या करेगा, ही वुड गिव इट ऑल, वह सब कुछ दे देगा, टू द वन, किसी एक ही लड़के को, हु प्रूव्ड हिमसेल्फ, जो अपने आप को यह सिद्ध करेगा, यह प्रमाणित करेगा कि टू बी द क्लेवरर, वह चतुर है, चालाक है, ऑफ द टू मीन्स, दोनों में से। यानी उसका डिसीजन यही था कि वो अपने संपूर्ण पैसे को दोनों लड़कों के बीच में बराबर बराबर नहीं बांटेगा, बल्कि उन दोनों में से जो लड़का एक दूसरे से ज्यादा अपने आप को चालाक या बुद्धिमान अगर सिद्ध करेगा, तो वह अपने इस पैसे को, उसी को टोटल पैसा क्या करेगा, दे देगा। द प्रॉब्लम, अब समस्या यह थी कि टू बी सॉल्व्ड, अब समस्या यह थी कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। वाज दैट, वह समस्या यह थी कि आप फाइंडिंग आउट, कैसे पता लगाया जाए कि विच मीन्स, कौन सा, ऑफ द टू सन्स, दोनों लड़कों में से कौन सा उसका जो लड़का है, वाज द क्लेवरर मीन्स, वह चतुर है, चालाक है। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, समस्या अब यह थी कि किस तरह से इस समस्या को हल किया जाए। वाज दैट, समस्या यह थी कि आप फाइंडिंग आउट, यह कैसे पता लगाया जाए कि विच ऑफ द टू सन्स, दोनों में से कौन सा उसका जो लड़का है, वाज द क्लेवरर, एक दूसरे से चालाक है, एक दूसरे से चतुर है। यानी किस आधार पर हम यह कहें कि उसका कौन सा लड़का क्या है, दूसरे से चालाक है, चतुर है। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू सॉल्व मीन्स, हल करने के लिए, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, बाय गिविंग देम, उन्हें दे करके, टेस्ट मीन्स, एक टेस्ट है। ही डिसाइडेड, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने क्या किया, ही डिसाइडेड, उसने यह निर्णय लिया कि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल किया जाए, बाय गिविंग देम ए टेस्ट, यानी उनका टेस्ट लेकर के इस समस्या को किसी तरह से हल कर दिया जाए। आगे देखिए, कह रहे कि कॉलिंग द यंग मैन, ही सेड टू देम, ही सेड, जो बूढ़ा व्यापारी था, ही सेड टू देम, वह उनसे कहा, अपने लड़कों से कहा, कॉलिंग, बुला करके, द यंग मैन, जो युवा व्यक्ति थे उनको बुला करके, यानी अपने युवा लड़कों को बुला करके, जो बूढ़ा व्यापारी था वह उनसे कहा, कह रहे कि हियर आर 2 रुपीज, हियर यहाँ पर आ रहे हैं 2 रुपीज, यहाँ पर 2 रुपए है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू, आप लोग, टू टेक, आप ले लीजिए, 1 रुपी ईच, यहाँ पर 2 रुपए है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग 1-1 रुपया ले लीजिए। एंड देन, और तब, गो आउट, आप बाहर चले जाइए, सेपरेटली, एक दूसरे से अलग हो जाइए। एंड बाई, और आप खरीद लाइए, समथिंग मीन्स, कुछ ऐसी सामान खरीद लाइए, विच, जिससे कि विल फिल, भर जाए, दिस हाउस, यह जो घर है।
जो बूढ़ा व्यापारी था वह अपने दोनों युवा लड़कों को बुलाकर कहा कि हियर आर 2 रुपीज, यहाँ पर 2 रुपए है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू आप लोग, टू टेक 1 रुपी ईच, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों लोग 1-1 रुपया उठा ले लीजिए एंड देन, और तब टू गो आउट, आप बाहर चले जाइए, सेपरेटली मीन्स अलग अलग, तब आप बाहर चले जाइए और एक दूसरे के साथ नहीं जाना है, एक दूसरे से अलग अलग आपको बाहर चले जाना है। एंड बाई समथिंग, और कुछ ऐसी सामान आप खरीद कर लाइए, कुछ ऐसी चीजें आप खरीद कर लाइए विच, जिससे कि विल फिल दिस हाउस, जिससे कि यह जो घर है यह पूरा भर जाए। यू आर नॉट टू स्पेंड, यू आप लोगों को, आर नॉट टू स्पेंड, आप लोगों को खर्च नहीं करना है, मोर देन, मोर मीन्स ज्यादा, देन तुलना में, 1 रुपी, 1 रुपए से, यानी आप लोगों को 1 रुपए से अधिक पैसा खर्च नहीं करना है, सिर्फ 1 ही रुपए में किसी ऐसी सामान को खरीद कर लाना है जिससे कि आपका जो घर है वह पूरी तरह से भर जाए। द 2 सन्स, जो दोनों लड़के थे, लुक्ड, देख रहे थे, एट हिम, उसको, एज इफ मीन्स मानो कि ही हैड टेकन, जैसे कि वह ले लिया हो, लीव मीन्स छुट्टी ले लिया हो, ऑफ हिज सेंस मीन्स उसका जो दिमाग है, उसका जो सेंस है, उसका जो माइंड है। द 2 सन्स, जो उसके दोनों लड़के थे, लुक्ड एट हिम, वे अपने पिताजी को देख रहे थे, एज इफ मीन्स मानो कि, वे अपने पिताजी को इस तरह से देख रहे थे, एज इफ मानो कि ही हैड टेकन लीव, जैसे कि उसने छुट्टी ले लिया हो, ऑफ हिज सेंस, उसका जो दिमाग है, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पिताजी का जो दिमाग है वह छुट्टी ले लिया हो, अर्थात वह काम करना बंद कर दिया हो, अर्थात ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जो मति है वह भ्रष्ट हो चुकी है, यानी उनका जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वह काम नहीं कर रहा है। हाउ कैन वी पॉसिबली बाई एनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपी, दे आस्क्ड देमसेल्व्स, दे मीन्स वे लोग, आस्क मीन्स कहे, देमसेल्फ मीन्स एक दूसरे से, उस बूढ़े व्यापारी के दोनों जो लड़के थे, दे वे लोग, आस्क मीन्स कहे, देमसेल्फ वे लोग एक दूसरे से कहे कि हाउ कैसे, कैन वी हम, पॉसिबली संभवतः, बाई खरीद सकते हैं, एनफ मीन्स पर्याप्त, ऑफ एनीथिंग किसी भी चीज को, टू फिल जिससे भर जाए, द हाउस मीन्स जो घर है यह भर जाएगा, विथ ओनली 1 रुपी केवल 1 रुपए में। जो दोनों लड़के थे वे लोग आपस में बातचीत किए कि हम लोग ऐसी कौन सी सामान, ऐसी कौन सी वस्तु, ऐसी कौन सी चीज पर्याप्त मात्रा में 1 रुपए में खरीद सकते हैं जिससे हमारा जो पूरा घर है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, भर जाए। एंड और दे वर रिलेक्टेंट टू पिकअप द रुपी, दे मीन्स एंड और दे मीन्स वे लोग, वर रिलेक्टेंट वे लोग अनिच्छुक थे, टू पिकअप मीन्स उठाने के लिए, लेने के लिए, द रुपी मीन्स जो पैसा था, यानी उनके जो पिताजी जो 2 रुपए रखे थे नीचे और वे कहे अपने लड़कों से कि आप लोग 1-1 रुपया उठा ले लीजिए, आप लोग 1-1 रुपये ले लीजिए, तो उनके जो दोनों लड़के थे ऐसा लग रहा था जैसे वे पैसे लेने या पैसे उठाने के लिए अनिच्छुक थे, यानी उनकी इच्छा नहीं थी। बट लेकिन द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति था, इंसिस्टेड मीन्स वह जोर दिया, ऑन देयर डूइंग्स इस कार्य के लिए, एज जैसा कि ही टोल्ड देम वह उनसे कहा था। बट लेकिन, यानी उसके जो दोनों लड़के थे वे पैसा लेने के लिए और बाहर जाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, यानी वे लोग तैयार नहीं थे, उन लोगों का जो दिमाग था वह काम नहीं कर रहा था। बट लेकिन द ओल्ड मैन इंसिस्टेड, लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने जोर दिया, प्रेशर डाला, ऑन देयर डूइंग्स उनके इन कार्यों पर, आए जैसा कि ही टोल्ड देम वह उनसे कहा था। आप यू गो ही सेड, वह कहा कि आप यू गो, वह कहा कि आप लोग क्या करिए, अपना 1-1 रुपया आप उठाइए और यहाँ से जाइए। एंड और डू नॉट टेक, आप लगाइएगा नहीं, टू लॉन्ग, आप बहुत लंबा समय मत लगाइएगा, ओवर द बिजनेस, यानी आप इस बिजनेस में, इस कार्य में, टू लॉन्ग बहुत लंबा समय आप लोग मत लगाइएगा, यानी कि बहुत जल्दी ही आप जो भी सामान लेना होगा उस सामान को ले करके बहुत जल्दी आप रिटर्न आइएगा, बहुत लंबा समय इस काम में आप मत लीजिएगा।
आई एक्सपेक्ट मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि यू बैक आप वापस आ जाएंगे इन ए कपल ऑफ डेज। मैं तो यह उम्मीद करता हूँ, मैं तो यह आशा करता हूँ, मुझे यह विश्वास है कि आप लोग कुछ दिनों में क्या करेंगे, आ जाएंगे। इन ए कपल ऑफ डेज मतलब है कई दिनों में, अर्थात कुछ दिनों में आप लोग वापस क्या करेंगे, आ जाएंगे, अर्थात आप लोगों का जो सामान खरीदने का जो उद्देश्य था वह पूरा हो जाएगा। सो इसलिए ईच मीन्स प्रत्येक यंग मैन, सो इसलिए ईच प्रत्येक यंग मैन, इसलिए प्रत्येक जो युवा व्यक्ति थे, 2 कप वे ले लिए, ए रुपी एक रुपये को ले लिए, एंड वेंट आउट और वे बाहर चले गए। इसलिए प्रत्येक जो युवा व्यक्ति थे अर्थात उस बूढ़े व्यापारी के दोनों जो लड़के थे वे लोग एक एक रुपया उठा लिए, ले लिए, एंड वेंट आउट और वे फिर घर से बाहर चले गए। द फर्स्ट जो पहला लड़का था, वन वांडर्ड, वह इधर उधर भटक रहा था, टहल रहा था, घूम रहा था, थ्रू मीन्स से द बाजार मीन्स बाजार में। जो पहला लड़का था वह इधर उधर बाजार में दिन भर क्या कर रहा था, घूम रहा था, भटक रहा था, अर्थात उसका जो दिमाग था वह काम नहीं कर रहा था। बट लेकिन नथिंग कुछ नहीं, कुड ही फाइंड वह पा सका, विच जिससे कि वुड इन एनीवे किसी भी प्रकार से सर्व पूरा हो सके, हिज पर्पज उसका जो उद्देश्य है। एक जो लड़का था वह दिन भर बाजार में इधर उधर घूम रहा था, बट लेकिन नथिंग कुछ नहीं, कुड ही फाइंड उसे मिला, विच जिससे कि वुड इन एनीवे किसी भी प्रकार से सर्व पूरा हो सके, हिज पर्पज उसका जो उद्देश्य है। जो उसका बड़ा लड़का था वह बाजार में इधर उधर जाकर घूम रहा था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन किसी भी प्रकार से उसे कोई ऐसी सामान नहीं मिली, कोई ऐसी सामान नहीं दिखी जिससे कि उसका जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाए। ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन भर ही वांडर्ड वह इधर उधर भटक रहा था, अबाउट चारों तरफ, लुकिंग वह देख रहा था, इन ऑल द शॉप्स सभी दुकानों को देख रहा था, नथिंग कुछ नहीं, कुड ही फाइंड वह पा सका। ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन भर ही वांडर्ड अबाउट पूरे दिन भर वह चारों तरफ इधर उधर घूम रहा था, उससे बहुत आश्चर्य हो रहा था, लुकिंग इन ऑल द शॉप्स वह सभी दुकानों में जो वस्तुएं हैं उसको देख रहा था, नथिंग कुछ नहीं, कुड ही फाइंड वह कुछ भी नहीं पा सका। ही बीकेम मोर एंड मोर सर्टेन, ही वह बीकेम हो गया, मोर एंड मोर मीन्स ज्यादातर, निश्चित मीन्स बिल्कुल, ये सर्टेन मीन्स बिल्कुल निश्चित हो गया। कह रहे हैं कि उसे ज्यादा से ज्यादा विश्वास हो गया, दैट मीन्स कि समथिंग कुछ हैड गॉन रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है विथ हिज फादर उसके पिताजी के साथ। जितना ज्यादा वह इधर उधर भटकता था, घूमता था, परेशान होता था, उतना ही ज्यादा उसे यह पूरी तरह से यह विश्वास हो चुका था कि निश्चित रूप से समथिंग कुछ हैड गॉन रॉन्ग, कुछ गलत हुआ है विथ हिज फादर। निश्चित रूप से लग रहा है कि उसके पिताजी के साथ कुछ गलत हुआ है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके पिताजी का जो दिमाग है वह काम करना बंद कर दिया है। यही कारण है कि वह इसे अर्थात अपने लड़कों को बिल्कुल असंभव कार्य को पूरा करने का एक लक्ष्य या टारगेट, एक जिम्मेदारी दे दिए हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि ही वॉज अबाउट टू गिव अप, ही वॉज वह अबाउट टू गिव अप वह त्यागने ही वाला था, वह छोड़ने ही वाला था, हिज सर्च अपनी तलाश को, इन डिस्पेयर मीन्स निराश होकर के, निराश होकर के या कहिए कि दुखी होकर के, थक करके, बिल्कुल परेशान होकर के वह अपनी इस सर्च को, अपनी इस तलाश को, गिव अप मीन्स क्या करने वाला था, छोड़ने ही वाला था, त्यागने ही वाला था। वेन जब ही सा उसने देखा, ए बुलक कार्ट तब उसने एक बैलगाड़ी को देखा, विथ ए लोड ऑफ हे, बुलक मीन्स बैलों से चलने वाली, कार्ट मीन्स जो गाड़ी होती है लकड़ी की बनी हुई, लकड़ी के पहिए के। कह रहे हैं कि वेन मीन्स जब ही सा उसने देखा, ए बुलक कार्ट उसने एक बैलगाड़ी को देखा, विथ ए लोड जिस पर लोड था, लदा हुआ था, ऑफ हे मीन्स सूखी घास। अचानक ही वो अपनी तलाश को, अपनी खोज को बिल्कुल निराश होकर के, परेशान होकर के, थक जाने के कारण वह अपनी तलाश को छोड़ने ही वाला था कि तभी उसको एक बैलगाड़ी दिखाई दी, जिस बैलगाड़ी पर सूखी घास लदी हुई थी।
दैट लुक्स वह दिखाई दे रही थी, होपफुल मीन्स उम्मीद से भरी हुई, आशा से भरी हुई दिखाई दे रही थी, आशावान दिखाई दे रही थी। अर्थात जब वो लड़का उस सूखी घास से लदी हुई बैलगाड़ी को देखा तो उसे ऐसा लगा कि लग रहा है कि अगर हम इसे खरीद लें तो इससे हमारा जो घर है वह क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ही थॉट वह सोच रहा था, आई वांडर, ही थॉट वह सोच रहा था, आई वांडर और उसे आश्चर्य हो रहा था कि हाउ मच है, कितना ज्यादा सूखी घास को, आई कैन गेट मैं पा सकता हूँ, फॉर ए रुपी, 1 रुपए में। उसे आश्चर्य हो रहा था, वह ये बात सोच रहा था कि अगर मैं इसको खरीद लेता हूँ तो वह तो बात ठीक है, लेकिन 1 रुपए में मैं कितना सूखी घास को खरीदूंगा। ही वेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट, ही वह जो लड़का था, वेंट अप वह गया, टू द ड्राइवर ड्राइवर के पास गया, ऑफ द कार्ट जो उस बैलगाड़ी को चला रहा था, ले जा रहा था, उस बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास वह लड़का गया। एंड इंक्वायर्ड और उसने पूछताछ किया, इंक्वायर्ड मतलब इंक्वायरी करना, यानी उसने पूछताछ किया, पूछा, अबाउट द प्राइस दाम के बारे में, मूल्य के बारे में, ऑफ द है सूखी घास के। वह जो लड़का था वह बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास गया और उस ड्राइवर से उस सूखी घास की कीमत के बारे में पूछताछ किया, सूखी घास का क्या रेट है, क्या भाव है, क्या मूल्य है, उसको उसने क्या किया, पूछा। देयर वॉज ए गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस, देयर वॉज वहां पर ए गुड डील, बहुत ज्यादा, हैगलिंग मीन्स मोल भाव हुआ, बहस हुई, ओवर द प्राइस मूल्य को लेकर के, यानी जो उस बैलगाड़ी का ड्राइवर था वह ज्यादा पैसे मांग रहा था और यह जो बूढ़े व्यापारी का लड़का था यह चाहता था कि 1 रुपए में हमें मिल जाए। तो दोनों के बीच में एक गुड डील, लंबे समय तक हैगलिंग मीन्स मोल भाव हुआ, यानी किसी दाम को लेकर के उस दाम को कम कराना, उस पर बहस करना। वे लोग लंबे समय तक, बहुत ज्यादा देर तक हैगलिंग मीन्स मोल भाव किए, ओवर द प्राइस उस दाम के बारे में, यानी सूखी घास की जो कीमत थी उसके बारे में वे लोग क्या किए, लंबे समय तक मोल भाव कर रहे थे। बट लेकिन इन द इंड, लेकिन अंत में, ही वॉज एबल वह सफल हो गया, समर्थ हो गया, टू बाई खरीदने में, द लोड लदी हुई ऑफ है जो सूखी घास थी, फॉर ए रुपी 1 रुपए में। बट लेकिन इन द इंड, लेकिन अंत में यह हुआ कि ही वॉज एबल वह सफल हो गया, टू बाई खरीदने में, द लोड ऑफ है यानी सूखी जो सूखी लदी हुई घास थी, फॉर ए रुपी 1 रुपए में। अंत में वह जो लड़का था वह 1 रुपए में उस बैलगाड़ी पर लदी हुई जो सूखी घास का ढेर था उसको खरीदने में वह सफल हो गया। दिस वाज यह था, इन द डेज यह उन दिनों की बात है, वेन जब ए रुपी 1 रुपए में वुड बाई खरीदा जा सकता था, ए ग्रेट डील बहुत कुछ खरीदा जा सकता था, मोर देन बहुत ज्यादा, दैन तुलना में, इट वुड बाई नाउ जितना कि आज हम खरीद सकते हैं। यानी यहाँ पर W.M. रायबर्न के कहने का यह सेंस है कि यह उन दिनों की बात हो रही है, यह प्राचीन समय की बात हो रही है, अर्थात यह उन दिनों की बात हो रही है जब 1 रुपए में ए ग्रेट डील मोर, यानी 1 रुपए में ज्यादा से ज्यादा सामान को खरीदा जा सकता है। उन दिनों की यह बात की जा रही है, किसकी तुलना में, आज की तुलना में। यानी आज अगर 1 रुपए में हम खरीदें तो लगभग यह कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन वो बात उन दिनों की हो रही है जिस समय में 1 रुपए में ज्यादा से ज्यादा सामान को खरीदा जा सकता था। सो इसलिए द यंग मैन, इसलिए वह जो युवा व्यक्ति था, लेड ऑफ वह ले गया, द कार्ट मीन्स बैलगाड़ी को, विद द हे सूखी घास से लदी हुई बैलगाड़ी को ले गया, टू हिज फादर्स हाउस। सो इसलिए द यंग मैन जो वह युवा व्यक्ति था, लेड ऑफ वह ले गया, द कार्ट मीन्स बैलगाड़ी को, विद द हे सूखी घास से लदी हुई बैलगाड़ी को वह ले गया, टू हिज फादर्स हाउस। इसलिए वह जो युवा व्यक्ति था, वह जो लड़का था, वह सूखी घास से लदी हुई बैलगाड़ी को लेकर के अपने पिताजी के घर चल दिया। होपफुली मीन्स उसे पूरी तरह से उम्मीद हो रही थी, वह आशावान था,
ही पाइल वह ढेर लगा दिया, इट इसे इनटू द हाउस घर में। उसे उम्मीद थी कि सूखी घास से उसका जो घर है वह भर जाएगा, इसलिए होपफुली आशावान होकर के ही पाइल वह क्या किया, ढेर लगा दिया, बिखेर दिया, इट इसे अर्थात सूखी घास को, इनटू द हाउस मीन्स घर में। बट लेकिन वेन मीन्स जब, इट वाज ऑल इन लेकिन जितनी भी सूखी घास थी, जब सभी घास को ऑल इन यानी वह घर के अंदर रख दिया, तो ही फाउंड दैट उसे यह पता चला, जब सभी सूखी घास को वह घर के अंदर रख दिया, बिखेर दिया, ढेर लगा दिया, तो ही फाउंड दैट उसे यह पता चला कि देयर वाज नॉट एनफ, देयर वाज नॉट यहाँ पर नहीं है, एनफ मीन्स पर्याप्त चीजें, टू कवर ढकने के लिए, इवन यहाँ तक कि द फ्लोर मीन्स जो फर्श है। जब वह सभी सूखी घास को क्या किया, अपने घर के अंदर ले गया, उसे क्या किया, ढेर लगा दिया, उसे बिखेर दिया, तब उसको यह पता चला कि यह जो घास है यह पर्याप्त घास नहीं है, यहाँ तक कि उतनी भी पर्याप्त घास नहीं थी जिससे कि उसके घर का जो फर्श है उसको भी ढका जाए। लेट एलोन और यह अकेले फिल नहीं भर सकती, द होल हाउस पूरे घर को, यानी पूरे घर को अकेले सिर्फ सूखी घास से भरना पूरी तरह से असंभव था, क्योंकि यह जो सूखी घास थी पूरे घर को भरने की बात ही छोड़ दीजिए, वह उस घर का जो फर्श था उसको भी वह ढक नहीं पाई, अर्थात वह जो सूखी घास थी वह बहुत ही कम पड़ गई। when मीन्स जब द सेकेंड सन, when द सेकेंड सन वेंट आउट विथ हिज रूपी, बात हो रही है दूसरे लड़के की, जो छोटा लड़का था, when जब द सेकेंड सन जो दूसरा लड़का था, वेंट आउट वह गया, विथ हिज रूपी अपने पैसे को लेकर के घर से बाहर गया। ही डिड नॉट गो वह नहीं गया, स्ट्रेट वे मीन्स सीधे, टू द बाजार, जो छोटा लड़का था वह अपने पैसे को लेकर के अपने घर से बाहर गया। ही डिड नॉट गो वह नहीं गया, स्ट्रेट वे मीन्स सीधे, टू द बाजार, लेकिन वह सीधे बाजार नहीं गया। इन स्टेड मीन्स बजाय के अतिरिक्त, ऑफ डूइंग दैट ऐसा करने के अतिरिक्त, ही सैट डाउन वह नीचे बैठ गया। जो दूसरा लड़का था वह 1 रुपया ले लिया, उसको उठा लिया और अपने घर से बाहर आया, और वह सीधे बाजार नहीं गया। इन स्टेड ऑफ डूइंग दैट ऐसा करने के अतिरिक्त, यानी बाजार जाने के अतिरिक्त, बाजार जाने के अलावा, ही सैट डाउन वह नीचे बैठ गया, एंड और बिगेन टू थिंक वह सोचने लगा, वह एक जगह आराम से बैठ गया और सोचने लगा कि ऐसी कौन सी सामान हो सकती है जिसको हम 1 रुपए में खरीद कर लाएं और हमारा जो घर है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, भर जाए। फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक सोचने के बाद, कह रहे कि फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय के बाद, ही सैट थिंकिंग, ही सैट वह बैठा था, थिंकिंग सोच रहा था, अबाउट इसके बारे में कि व्हाट कौन सी ऐसी चीज है, ही कुड पॉसिबली बाय जिसको वह संभवतः खरीद सकता है। लंबे समय तक, या यूं कह सकते हैं कि पूरे दिन भर वह एक जगह बैठकर यही सोच रहा था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम संभवतः खरीद सकते हैं 1 रुपए में, और उससे हमारा जो घर है वो बहुत आसानी से भर सकता है। एट लेंथ, कह रहे हैं कि लंबे समय के बाद, एट इवनिंग टाइम शाम को, यानी पूरे दिन भर वह इस चीज को सोचा था, तो एट लेंथ मीन्स लंबे समय के बाद, एट इवनिंग टाइम यानी शाम को, एन आइडिया एक विचार, स्टक मीन्स आया हिम उसे, यानी लंबे समय तक सोचने के बाद बिल्कुल शाम को उसके दिमाग में एक विचार आया। टेकिंग हिज रूपी, टेकिंग मीन्स ले करके, हिज रूपी अपने पैसे को, अपने पैसे को ले करके, ही वॉक्ड वह गया, क्विकली मीन्स तेजी से, जल्दी से, डाउन द बाजार बाजार की तरफ। यानी जो छोटा लड़का था वो पूरे दिन भर सोचा, शाम हो गई और शाम के समय उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया, एक विचार आ गया, तो टेकिंग हिज रूपी वह अपना पैसा ले लिया। ही वॉक्ड क्विकली डाउन द बाजार, वह बहुत ही तेजी से बाजार गया,
टिल जब तक कि ही केम वह आ नहीं गया टू ए शॉप एक ऐसी दुकान पर वेयर कैंडल्स वर सोल्ड जहां पर मोमबत्तियां बेची जाती थी। वह बहुत जल्दी जल्दी बाजार गया और तब तक पैदल जाना जारी रखा जब तक कि वह बाजार में एक ऐसी दुकान पर नहीं पहुंच गया जहां जिस दुकान पर मोमबत्तियां बेची जाती थी। ही वह स्पेंट मीन्स खर्च कर दिया हिज रूपी अपने पैसे को ऑन कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियों पर। वह अपने पैसे को मोमबत्तियों पर खर्च कर दिया ऑफ विच जिससे कि ही गाट वह पा गया क्वाइट मीन्स बिल्कुल ए नंबर मीन्स ज्यादातर। कह रहे हैं कि ही स्पेंट वह खर्च कर दिया हिज रूपी अपने पैसे को ऑन कैंडल्स मोमबत्तियों को खरीदने में वह अपना पैसा खर्च कर दिया अर्थात वह मोमबत्ती को खरीद लिया 1 रुपए में ऑफ विच जिससे कि ही गाट वह पा गया क्वाइट ए नंबर और 1 रुपए में वह ज्यादातर अनेक मोमबत्तियों को वह पा गया। देन तब टेकिंग मीन्स ले करके हिज कैंडल्स अपने मोमबत्ती को विथ हिम अपने साथ तब वह अपने साथ मोमबत्ती को ले लिया। ही मेड हिज वे और वह आया बैक वापस आया टू हिज फादर्स हाउस यानी जब वह बाजार से रिटर्न हो रहा था लौट रहा था तो लगभग अंधेरा हो चुका था और उस समय वह मोमबत्तियों को खरीद चुका था और मोमबत्तियों को ले करके अपने पिताजी के घर वह वापस आया। When जब ही गॉट देयर when मीन्स जब ही गॉट देयर जब वो अपने पिताजी के घर पहुंचा शाम को तो हिज ब्रदर उसका जो भाई था वाज स्टैंडिंग वह खड़ा था डिस्कॉन्सोलेटली वह पूरी तरह से हतोत्साहित था दुखी था निराश था परेशान था लुकिंग वह देख रहा था एट द हे सूखी घास को देख रहा था स्प्रेड आउट जो फैली थी ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर। जब वो छोटा लड़का व्हेन ही गॉट देयर जब वो छोटा लड़का बाजार से मोमबत्तियों को खरीद कर वापस अपने पिताजी के घर आया तो वह घर आने के बाद देखा कि हिज ब्रदर उसका जो भाई है वाज स्टैंडिंग वह तो पूरी तरह से खड़ा था डिस्कॉन्सोलेटली वह दुखी होकर के निराश होकर के परेशान होकर के खड़ा था लुकिंग एट द हे स्प्रेड ओवर द फ्लोर और वह निराश होकर के फर्श पर उसने जो सूखी घास को फैलाया था उसी को वह निराश होकर के खड़े होकर के एकटक देख रहा था। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क इट वॉज यह था नाउ अब गेटिंग डार्क अर्थात अब अंधेरा हो रहा था यानी लगभग अंधेरा हो चुका था तो कह रहे हैं कि इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क अब अंधेरा हो रहा था। क्विकली मीन्स जल्दी से द सेकेंड सन जो दूसरा लड़का था स्टूड वह खड़ा कर दिया 2 और 3 2 या 3 कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियों को इन ईच मीन्स प्रत्येक रूम मीन्स कमरे में। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क अंधेरा हो रहा था क्विकली मीन्स जल्दी से द सेकेंड सन जो दूसरा लड़का था स्टूड वह खड़ा कर दिया 2 और 3 कैंडल्स 2 या 3 मोमबत्तियों को इन ईच रूम प्रत्येक कमरे में। यानी अंधेरा हो रहा था पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और जल्दी से जो दूसरा लड़का था वह प्रत्येक कमरे में यानी उस घर के प्रत्येक कमरे में वह 2 या 3 मोमबत्तियों को खड़ा कर दिया। देन तब ही वह लिट देम तब वह उन्हें जला दिया मोमबत्तियों को खड़ा किया उसके बाद मोमबत्तियों को जला दिया। एट वंस तुरंत ही द हाउस जो घर था आज फील्ड वह भर गया विथ लाइट मीन्स प्रकाश से और जैसे ही मोमबत्तियों को वह जलाया वैसे ही जो घर था वह पूरी तरह से प्रकाश से भर गया। हिज फादर उसके जो पिताजी थे वाज वेरी प्लीज विथ हिम उसके पिताजी उससे बहुत प्रसन्न हुए बहुत खुश हुए एंड सेड और कहे हिज फादर उसके पिताजी वाज वेरी प्लीज विथ हिम एंड सेड उसके पिताजी उससे बहुत अधिक प्रसन्न हुए खुश हुए एंड सेड और कहे माई सन मेरे पुत्र यू हैव सोन आपने दिखा दिया है ट्रू विजडम जो सच्ची बुद्धिमानी है आपने सच्ची बुद्धिमानी को दिखाया है। आई एम रेडी मैं तैयार हूँ टू हैंड ओवर देने के लिए ऑल माई मनी अपने संपूर्ण पैसे को टू यू मीन्स आपको। उसके जो पिताजी थे वो उससे बहुत अधिक प्रसन्न हो गए खुश हो गए और कहे कि मेरे पुत्र आज आपने वास्तव में
अपने ज्ञान को दिखाया है, अपने योग्यता, अपने कला, अपने टैलेंट को, अपने वास्तविक बुद्धि को आपने दिखाया है, और मैं अपने संपूर्ण पैसे को आपको देने के लिए बिल्कुल क्या हूँ, तैयार हूँ। नाउ अब वी ऑल लिव इन ए बिग हाउस। नाउ अब वी ऑल हम सभी लोग लिव रह रहे इन ए बिग हाउस। अब हम सभी लोग एक बड़े से घर में रह रहे हैं, विच जिसको वी कॉल हम कहते हैं आवर अपना नेटिव स्वदेशी, कंट्री मीन्स देश कहते हैं। कह रहे हैं कि नाउ मीन्स अब वी आल लिव, अब हम लोग रह रहे हैं इन ए बिग हाउस, एक बड़े से घर में, विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसको हम अपना देश कहते हैं। ठीक है, अपना एक स्वदेशी देश कहते हैं। यहाँ से देखिए जो पैसेज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में कन्फर्म आता है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा वेटेड है, वजन चीजें जो लेवल है थोड़ा सा हाई है। तो अब बातचीत यह हो रही कि हम सभी लोग, चाहे किसी भी देश के जो उस देश में रहते हैं, अर्थात उस देश के जो नागरिक हैं, वे जहाँ पर रहते हैं, यानी जिस देश में रहते हैं, वह एक बड़ा सा उनका घर है, जिसको हम बड़े ही प्रेम से अपना देश कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस, हम सभी लोगों को, बीन गिवन, हम सभी लोगों को क्या किया गया है, दिया गया है। हम लोग जिस घर में रहते हैं, जिसे हम अपना देश कहते हैं, वहां पर हम सभी लोगों को बीन गिवन दिया गया है। सम कुछ लोगों को 1 रुपी, कुछ लोगों को 1 रुपया दिया गया है। सम कुछ लोगों को 2 रुपीज, कुछ लोगों को 2 रुपया दिया गया है। सम 3 रुपीज, कुछ लोगों को 3 रुपये दिए गए। एंड सम 4 रुपीज, और कुछ लोगों को 4 रुपया दिया गया। हम सब लोग जिस देश में, जिस स्थान पर जहाँ पर रहते हैं, वहां पर कुछ लोगों को 1, 2, 3, 4 इसी तरह से अलग अलग रुपए उन्हें क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। यह जो रुपए हैं, यह क्या है, वह टैलेंट है, योग्यता है, क्षमता है, बुद्धि है, ज्ञान है। दीज रुपीज आर नॉट रुपीज, कह रहे हैं कि दीज रुपीज, यह जो पैसे हैं, आर नॉट रुपीज, यह जो पैसा है, यह पैसा नहीं है। विथ विच, जिससे कि वी कैन बाई थिंग्स, जिससे कि हम सामान खरीद सके। यहाँ जो 1, 2, 3, 4 रुपए की बातचीत हो रही है, यह पैसा जो जिसकी बात हो रही है, वास्तव में यह पैसा नहीं है जिससे आप सामान को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। बट लेकिन दे आर डिफरेंट पावर्स, यह अलग अलग, बट लेकिन दे आर डिफरेंट, यह अलग अलग पावर में शक्ति है, वी हैव बीन गिवन, जो हमें दे दी गई है। जो पैसे की बात हो रही है, पैसे नहीं है जिससे कि हम सामान को खरीद सकते हैं, बल्कि यह हमारे अंदर अलग अलग पावर है, अलग अलग शक्ति है, अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग योग्यता है, स्किल है। ठीक है, टैलेंट है, जो हमें क्या किया गया है, दिया गया है। कब दिया गया है, यानी जन्म के समय ही ईश्वर हमें क्या कर दिए हैं, अलग अलग प्रकार की स्किल को, अलग अलग प्रकार के टैलेंट को वह हमें दे दिए हैं। ईच मीन्स प्रत्येक ऑफ अस, ईच मीन्स प्रत्येक ऑफ अस, हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के पास है पावर्स ऑफ बॉडी, शरीर की शक्ति है। हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के पास शरीर, शारीरिक शक्ति है। पावर्स ऑफ माइंड, मस्तिष्क की शक्ति है। पावर्स ऑफ कैरेक्टर, और चरित्र की शक्ति है। सबके पास क्या है, शरीर की शक्ति है, मस्तिष्क की शक्ति है, और चरित्र की शक्ति है। ईच मीन्स प्रत्येक ऑफ अस, हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के पास है। एग्जिस्टेंस मीन्स शक्ति है। टाइम समय है। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता है। विच जिससे कि कैन बी यूज, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। कह रहे हैं कि हम लोगों में से सबके पास स्ट्रेंथ शक्ति है, क्षमता है, टाइम समय है, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, टैलेंट है, योग्यता है, विच कैन बी यूज, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। आए जैसे कि वी लीव स्कूल, आए जैसा कि वी लीव स्कूल, हम विद्यालय को छोड़ देते हैं। एंड गो आउट, और बाहर चले जाते हैं। इनटू द वर्ल्ड में, संसार में। यहाँ बातचीत हो रही उस समय की जब हमारा जो विद्यालय का जीवन होता है वह समाप्त होता है, अर्थात जब हम विद्यालय को छोड़ देते हैं और बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं।
तो वी आर टेस्टेड, हमारा टेस्ट लिया जाता है। एज टू हाउ, किस प्रकार से, वी आर गोइंग टू यूज, हम प्रयोग करने जा रहे हैं, दीज टैलेंट्स, ये जो टैलेंट है, ये जो योग्यता है, ये जो ज्ञान है, ये जो कुशलता है, विच, जिसको वी पॉसेस, जो हम अपने पास रखते हैं। जब तक हम विद्यालय में पढ़ते हैं तब तक तो हम लगातार प्रत्येक वर्ष पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब हमारा विद्यालय का जो जीवन है, विद्यालय की जो शिक्षा है, जब समाप्त हो जाती है और जब विद्यालय को छोड़ करके हम बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही हम प्रवेश करते हैं वैसे ही हमारा टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, हमसे परीक्षा ली जाती है, और जब हम परीक्षा देते हैं तो यह पता किया जाता है कि हम अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को, हमारे अंदर जो टैलेंट ईश्वर ने दे दिया है, उस टैलेंट को हम कितना प्रयोग कर रहे हैं, या जो चीजें हम विद्यालय के जीवन में अब तक सीखे हैं, जो हमें जानकारी मिली है, जो हम पढ़े हैं, जो हमें ज्ञान मिला है, इस चीज का हम कितना प्रयोग कर रहे हैं, यह चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो कह रहे हैं कि आर वी गोइंग, आर वी, क्या हम लोग गोइंग जा रहे हैं, टू यूज देम, क्या हम उनका प्रयोग करने जा रहे हैं, टू बाई, खरीदने में, यूजलेस है, बेकार की सूखी घास को, क्या हम अपने ज्ञान का प्रयोग बेकार की सूखी घास को खरीदने में कर रहे हैं, और अथवा आर वी गोइंग टू यूज देम, और अथवा आर वी गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, टू यूज देम, उनका प्रयोग करने जा रहे हैं, टू स्प्रेड लाइट, प्रकाश फैलाने में, थ्रू आउट आवर होम, अपने घर में। कह रहे हैं कि क्या हम लोग, हमारे पास जो ईश्वर टैलेंट दिए हैं, जो स्किल दिए हैं, जो योग्यता दिए हैं, क्या हम लोग अपने इस योग्यता का बिल्कुल मूर्खता से भरा हुआ प्रयोग कर रहे हैं, यूजलेस प्रयोग कर रहे हैं, और हम सूखी घास को खरीद रहे हैं, अथवा हम अपने इस टैलेंट का प्रयोग करके अपने घरों में प्रकाश फैला रहे हैं, उजाला ला रहे हैं। दैट इज आवर कंट्री, और यह जो हमारा घर है, वो घर क्या है, हमारा देश है। यानी हम जिस देश में रहते हैं, उस देश में जब हम आए, जब हमारा जन्म हुआ, तो ईश्वर हमें क्या किए हैं, एक टैलेंट दिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर जन्म से ही उसको एक टैलेंट उसके अंदर फिल कर देते हैं, भर देते हैं। और जब हम इस संसार में किसी भी देश में जब हम आते हैं, तो हमें क्या करना रहता है, उस टैलेंट को पहचानना रहता है। जिस दिन हम उस टैलेंट को पहचान जाते हैं, उस दिन हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जब हम उस टैलेंट को नहीं पहचान पाते, तो इसका मतलब है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो यहाँ पर बातचीत यह हो रही कि जो आपको टैलेंट दिया गया है, विद्यालय में जो कुछ आप जानकारी लिए हैं, जो कुछ आप ज्ञान सीखे हैं, जो कुछ आप योग्यता को सीखे हैं, क्या आप उसका प्रयोग बेकार की चीजों में, व्यर्थ में यूज कर रहे हैं, या अच्छी चीजों में, अपने देश को एक आदर्श, एक सबसे परफेक्ट देश बनाने में आप उसका यूज कर रहे हैं, और खुद एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास कर रहे हैं। It means yet we are going to be good citizens. It means yet we are going to be good citizens. अगर आप एक अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं, अगर आप एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं, देन तब वी शैल यूज आवर पावर्स, तो हम अपने शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, एंड एबिलिटीज, और क्षमताओं का प्रयोग कर सकते हैं, टू ट्राई, और हम प्रयास कर सकते हैं, टू स्प्रेड लाइट, प्रकाश फैलाने का प्रयास कर सकते हैं, इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के सभी भागों में। कह रहे हैं कि अगर आप एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास कर रहे हैं, आप एक अच्छा नागरिक बनना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप अपने शक्ति का, आप अपने क्षमता का, आप अपने योग्यता का जो प्रयोग है, वह आप अपने इस देश के प्रत्येक कोने कोने में, इस देश के प्रत्येक भागों में आप प्रकाश फैलाने में अपनी क्षमता, योग्यता, ज्ञान का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। दैट इज, जो है, वी शैल स्पेंड, और हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे, आवर सेल्फ, खुद को, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। दैट इज, और इस प्रकार से, वी शैल स्पेंड, हम खर्च करते हैं, व्यतीत करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, आवर सेल्फ, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, इन द सर्विस में, सेवा में, ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की। और इस प्रकार से अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई योग्यता है, कोई क्षमता है जो ईश्वर के
ईश्वर के द्वारा आपको प्रदान की गई है, दी गई है, और आप उस योग्यता का यूज करके, अच्छे प्रकार से यूज करके एक अच्छा नागरिक बन के अगर आप कुछ यूनिक कार्य करते हैं अपने देश के लिए, तो इसका मतलब है कि आप अपने देश की एक सच्चे मन से, सच्चे हृदय से क्या कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, अर्थात सेवा कर रहे हैं। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन्स। कह रहे कि नो कंट्री, कोई भी जो देश है, कैन प्रोग्रेस, वह उन्नति नहीं कर सकता, किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता अनलेस, यदि नहीं इट हैज गुड सिटीजन। यहाँ बात की जा रही है कि कोई भी देश हो, अगर उसके पास उसके जो नागरिक हैं अगर अच्छे नागरिक नहीं है, किसी भी देश के अगर अच्छे नागरिक नहीं है, तो उस देश का कोई भी विकास, कोई भी उन्नति या प्रगति संभव नहीं है। सो दैट मीन्स, ताकि, इट मीन्स यदि वी लव आवर कंट्री, सो दैट मीन्स ताकि, इट मीन्स यदि वी लव आवर कंट्री, अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड और वांट, हम चाहते हैं, टू सर्व इट, अगर हम वास्तव में अपने देश से प्रेम करते हैं और इसकी सेवा करना चाहते हैं, तो वी शैल ट्राई, हमें प्रयास करना होगा, टू बिकम, और बनना होगा गुड सिटीजन। अगर हम वास्तव में, हमारे पास देशभक्ति है, अपने देश के प्रति अगर हमें वास्तव में प्रेम है और हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, अपने देश को महान देश बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें 100% प्रयास करना चाहिए कि हम अपने उस देश के सबसे अच्छे नागरिक बने, अर्थात हम अपनी कमियों को लगातार इम्प्रूव करें और एक अच्छे नागरिक के रूप में सामने आए। वाइल जबकि वी आर एट स्कूल, कह रहे हैं कि वाइल जबकि वी आर, हम हैं, एट स्कूल मीन्स विद्यालय में, जब तक हम विद्यालय में रहते हैं, अर्थात जब तक हम विद्यालय में पढ़ते हैं, तो दिस इज, यह है, व्हाट मीन्स क्या, वी शुड बी डूइंग, हमें क्या करना चाहिए। जब तक हम विद्यालय में पढ़ते हैं तो दिस इज व्हाट, यही समस्या है कि वी शुड बी डूइंग, हमें क्या करना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग, हमें ट्रेंड करना चाहिए आवर सेल्फ, खुद को, इन सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता के लिए। जब हम विद्यालय में पढ़ते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमें अपने आप को ट्रेंड करना चाहिए, किसके लिए, नागरिकता के लिए, अर्थात हमें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें अपने आप को ट्रेंड करना चाहिए, अपने आप को ट्रेनिंग देना चाहिए, अपने आप को पूरी तरह से इम्प्रूव करना चाहिए, एंड कल्टीवेटिंग, और विकसित करना चाहिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, और अच्छे नागरिक की जो विशेषताएं हैं वह हमें अपने अंदर विकसित करना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए। इट मीन्स यदि वी डू दिस, कह रहे कि इट मीन्स यदि वी डू दिस, अगर हम ऐसा करते हैं, देन तब, वेन वी लीव स्कूल, अगर हम ऐसा करते हैं तो वेन, जब वी लीव स्कूल, हम विद्यालय को छोड़ते हैं, एंड होम, और घर को छोड़ते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो जब हम विद्यालय को छोड़ते हैं, एंड होम, और घर को छोड़ते हैं, एंड गो, और हम चले जाते हैं, आउट, बाहर जाते हैं, इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हम अपने विद्यालय को छोड़ते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं, और अपने देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्थानों पर जब हम जाते हैं, तो वी शैल बी एबल, हम सफल हो सके, टू फील इट, इसको भरने में, विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप। जब हम अपने देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग भागों में जब भी हम जाएं, तो हम पहले से इतना ट्रेंड हो जाएं, पहले से एक अच्छे नागरिक बन जाएं, और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने चरित्र को, अपनी क्वालिटी को, अपने टैलेंट को इतना इम्प्रूव कर लें और एक अच्छा नागरिक बन जाए, ताकि जो प्रकाश है, जो हमारे पास ज्ञान है, जो हमारे पास कला है, जो हमारे पास टैलेंट है, इस टैलेंट को हम दूर दूर तक अपने देश के प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक कोने में, प्रत्येक शहर में पूरी तरह से यह जो प्रकाश है हमारे अंदर, यह जो टैलेंट है, जो ज्ञान है, यह चारों तरफ पूरी तरह से फैल जाए, जिससे कि हम अपने देश की अच्छी प्रकार से सेवा कर सके, और हमारे इस टैलेंट, हमारे इस योग्यता, हमारे इस ज्ञान के द्वारा अनेक लोगों की भलाई हो सके, उनका लाभ हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट 1 की वीडियो है। इसमें पार्ट 2 जो टार्च बियरर्स चैप्टर्स है, इसमें 2 पार्ट में है, तो अगला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, और यहीं पर लास्ट में आपको इस
पार्ट 1 की जो वर्ड मीनिंग है वो भी आपको यहाँ एक जगह स्थान पर मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।